अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माफिया के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद वसीम अब्बास नकवी। और आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम बात करने जा रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवामी रद्द-ए-अमल क्या है, ये उन्वान है आज के इस प्रोग्राम का। आए रोज़ हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता एक माह के दौरान 5 से 7 मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफा हुआ है। कभी 25 रुपये, कभी 15 रुपये, कभी 7 रुपये, तो कभी 135 रुपये और 155 रुपये तक का इजाफा। ये सारा बोझ अवाम ये समझ रहे हैं कि हुकूमत हम पर डालकर अपनी मईशत को बेहतर करने का सोच रही है। शायद यही एक वाहिद हल रह गया है हुकूमत के पास। क्या हकीकी तौर पर मईशत इस तरह से बेहतर होगी? अवामी रद्द-ए-अमल क्या है और अवामी मौक़िफ़ क्या है, ये सब आपके सामने रखेंगे आज के इस प्रोग्राम के अंदर और जानेंगे कि अवाम कितना परेशान है इस मुश्किल से। और अब जानना ये है कि हुकूमत के पास ऐसी क्या हिकमत अमली है, क्या तरीक़ाकार है कि जिसके साथ ये आवाम को फ़ौरी तौर पर रिलीफ़ दे सकते हैं और आवाम को ये बावर करवा सकते हैं, ये यकीन दहानी करवा सकते हैं कि ये दबाव जो इंटरनेशनली बैनुल-अक़वामी तौर पर पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर आया है, वो बिलवास्ता जो है या बिलावास्ता पाकिस्तान के जो मज़दूर तबका है, जो गरीब तबका है, उसके ऊपर ये बोझ नहीं है, बल्कि ये बोझ पूरी कौम ने मिलकर उठाना है। हुकूमत को ये बताना है और ये बताने के लिए वो किस तरह से, किस स्ट्रेटजी के ऊपर अमल करेगी, ये हुकूमत जानती है। हमने ये देखता है कि अवाम इस हद तक जो है कितना मुतमईन है हुकूमत की इन पॉलिसीज़ से। क्या अपोजिशन जो ये इल्ज़ाम लगाती है कि हुकूमती पॉलिसीज़ जो हैं वो अवाम दुश्मन है, क्या वो इस पर सच्ची हैं या फिर हकीकी तौर पर ग्राउंड के अंदर रियलिटीज़ क्या हैं? ये आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम दिखाएंगे आपको और आप तक पहुंचाएंगे अवाम की आवाज़। सो देखते हैं कि अवामी रद्द-ए-अमल इसके ऊपर है क्या। अच्छा भाईजान, बताएं कि आप क्या समझते हैं कि हुकूमती जो पॉलिसीज़ हैं वो आवाम के लिए कितना बेनिफिशियल हैं, कितना आप लोग उनसे समझते हैं कि वो हक पर जानिब हैं और वो आवाम के लिए हकीकी मानों के अंदर आपको कुछ रिलीफ दे रहे हैं? क्या रिलीफ दे रहे हैं? कुछ भी रिलीफ नहीं मिल रहा है यार हमें। अच्छा। हर थोड़े दिन के बाद पेट्रोल बढ़ जाता, कभी 1 रुपया, कभी अब मुझे तो पता भी नहीं था 15 रुपये बढ़ गया। सही है। ये मुझे, मैं जब डलवाने गया हूँ तो कह रहे 15 रुपये बढ़ गया। अब जिसकी 30,000 रुपया तनख्वाह है, मुझे बताएं, मैं यहाँ से वलेंशिया जाता हूँ इकबाल टाउन से, ठीक है, 15,000 रुपये का तो मेरा फ्यूल है। 15,000 में बाकी मैं क्या करूँ? अब आप मुझे बताएं ना। तो यही चीज़ें हैं भाई, आवाम तो रो रही है हर तरफ से। आपने वोट डाला था इस दफ़ा? नहीं, अभी वोट नहीं डाला था किसी अगर अब मौका मिले वोट डालने का तो इस हुकूमत को वोट देंगे? यार काम कर रही है लेकिन इस तरफ नहीं आ रही है। पता नहीं फ्यूल क्यों बढ़ रहा है, ये नहीं समझ आती। दो मुल्क अलग हैं, अपनी उधर लड़ाई हो रही है, तीसरा यहाँ पे पेट्रोल बढ़े जा रहा है। तो ये अब आपके देखने वाली है ना। अब ये तो हम आवाज़ कोई उठाता ही नहीं है पाकिस्तान में हमारे। नहीं तो आप उठाए ना आवाज़, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। तो ये अब आवाज़ के लिए ही रुका हूँ मैं यहाँ पे। क्या कहेंगे आप, इससे क्या मैसेज क्या देना चाहोगे? क्या आप क्या करें, सीएम साहब क्या करें इसमें? सीएम साहब आप खुद देखेंगे, आवाम को कोई बेनिफिट दें। उन्होंने निकाला था कि इतने % इतना पेट्रोल जो है वो इतने बंदों को 20 लीटर जो पेट्रोल है महीने में इतना मिलेगा, किसी को भी नहीं मिला। इस तरह के वादे दावे क्यों करते हैं? अब ये तो आवाम क्या पता हो, आवाम तो पीछे लगी हुई है, सबके चल रहा है। पूछ रहा हूँ, आप इनको वोट डालेंगे? यार दोनों तरफ से देखा जाता है। अब हाँ, डालेंगे भी, डालने को भी डाल भी दें अगर। यार नहीं, ये तो गलत बात क्या? है। फिर आप एक तरफ शिकवा भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कहते तो शिकवा शिकायत तो होती है, वो तो अपने घर वालों से भी हो जाती है, लेकिन अगेंस्ट तो नहीं खड़ा हो सकता ना बंदा। हैं, तो तो शिकवा क्या कहेंगे कि कैसे? तो ये बस इस चीज़ पे नज़र करें ना कि हम लोग आवाम का भी ध्यान रखें इस तरफ से। तो नज़र नहीं आ रहा ये। अब वो मेरा ख्याल है इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ भी दे रही हैं, अब उस तरफ माइंड ना हो कि यहाँ से बढ़ेगा तो आवाम उस तरफ आएगी। क्या कहेंगे जो आए रोज़ जो एक महीने के दौरान तकरीबन 7 से 8 दफ़ा फ्यूल प्राइसेस बढ़ गई हैं, ठीक है, इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? सिंपल सी बात है, पेट्रोल जो है 100 रुपये लीटर हो सकता है। हो सकता है, वो कैसे? ग्रेड 1 से ग्रेड 22 सारे सरकारी महकमों के नहीं, अफसरान के पेट्रोल बंद कर दें। ठीक है, बंद कर दें ना। सारा पेट्रोल ये ले लेते हैं? हाँ, सारा ले लेते हैं।
सारे बंद कर दें, सिफर कर दें। मुझे ये बताएं कि अनलिमिटेड का हाफ क्या होता है? कुछ नहीं ना होता। इसी तरह जो है जी हाफ कर दिया, ऐसा नहीं हुआ। अगर हुआ होगा हमें क्या पता होगा, लेकिन फिल वक्त ग्रेड 1 से ग्रेड 22 सिफर, पेट्रोल 100 रुपये हो जाएगा, सिंपल सी बात। अच्छा, नहीं आप कहते हैं कि जो हुकूमती मशीनरी है या वो जो इख्तियारात का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आप समझते हैं कि सारी जिम्मेदारी उन पे आयद होती है, सारा कसूर उनका है? सारा कसूर उनका नहीं है, लेकिन 80% कसूर उनका है। आप कुर्बानी दें ना, कुर्बानी देनी है दें, आप भी दें, आवाम भी दे रही है, आप भी दें, फिल वक्त कुर्बानी दे लें। जब अल्लाह ताला खैर करेगा हालात। तो कुर्बानी पाकिस्तान के अवाम ही दे रहे हैं 22-25 करोड़ जितनी। मैं ऐसे ही कह रहा हूँ ना, अभी तक कुर्बानी दे रही है 22-25 करोड़ अवाम, उसमें वो भी शामिल है 22-25 करोड़ में, वो भी आ जाते हैं ना उसमें। तो आप भी साथ मिलकर कुर्बानी दें। जो 2-3 करोड़ सरकारी है ना लोग, कुर्बानी दें साथ मिलकर, वो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, फिर लूट लेना। एक तरफ आपने देखा मार का हक की सेलिब्रेशन चल रही है। मार का हक नो डाउट, वो तो आपने जो भारत को मज़ा चखाया फील्ड मार्शल साहब की सरबराही में, वो तो बहुत बेहतरीन काम था। उसको इस तरह की सेलिब्रेशन इस तरफ जो हटाने के लिए भी हो सकता है। नहीं, वो नहीं हो सकता। वो हमारा राइट बनता है, वो पूरी कौम का राइट बनता है। वो सेलिब्रेशन होनी चाहिए। वो सेलिब्रेशन को कोई उसमें वो दो राय नहीं कि वो नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, ठीक है। अगर रोटी किसी की पूरी नहीं हो रही, लोग इस चक्कर के अंदर ही अपना मतलब लगे हुए हैं, कौन सेलिब्रेट करेगा मुझे ये बताएं। नहीं, आप देख रहे हैं लिबर्टी में सारी सेलिब्रेशन हुई है रात। वही मैं कह रहा हूँ कि एक तरफ वो मामला है, दूसरी तरफ पेट्रोल आपको मिल नहीं रहा है या आपकी वो खरीद इतनी कम हो गई है, ठीक है। आप ये सोच रहे हैं कि यार मैंने क्या बाइक पे जाना है, पैदल ही चला जाऊं। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। बाइक पर नहीं जाते, वो पैदल चले जाते हैं, थोड़ी दूर जाना है पैदल चले जाते हैं, हाँ इस तरह कर लेते हैं। लेकिन मार के हक की जहाँ तक बात कर रहे हैं, वो हम उसके साथ हैं, वो लाजमी होना चाहिए। थोड़े पैमाने में हो रही है, आपने देखा इतने बड़े पैमाने सिर्फ लिबर्टी में एक हुई है, बाकी अपने तौर पे हम लोग कर रहे हैं। मैं खुद सोशल मीडिया पर भी अपनी पोस्टिंग वगैरह भी कर रहा हूँ कि मार का हक एक होना चाहिए। हुकूमत को किस हद तक जिम्मेदार समझते हैं आप इस सूरत हाल की? हुकूमत देखिए, सिर्फ जो भी हुकूमत आई है ना अभी तक, जो भी हुकूमत आई उसके लिए एक प्रॉब्लम रही है, ब्यूरोक्रेसी बना के रखनी है जी। अगर हम नहीं बनाएंगे तो हमारी हुकूमत को वो गिरा देंगे। जो भी हुकूमत मजबूर होती है ब्यूरोक्रेसी के आगे, ब्यूरोक्रेसी से बना के रखनी पड़ती है ब्यूरोक्रेसी के आगे। उनको ये चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी को भी समझाएं कि भाई हालात ठीक नहीं है, थोड़ा सा आप कुर्बानी दे दो, थोड़ा सा कुर्बानी तुसी दे लो, थोड़ी जी असी दे लेने, कोई नहीं हालात ठीक होंगे फिर बिस्मिल्लाह कर लांगे। बहुत शुक्रिया। और जो इस ना की हाल है ठीक है की करना मैं पंजाब की डायलॉजी में सुपरवाइजर हूँ जी। अपनी गल सुन, मोटर साहब अपनी जी पेट्रोल पाया अभी 400 का डलवा के आ रहा हूँ। कितना के चलेगा? ये चल जाएगा अभी 27-28 किलोमीटर। 2 दिन निकल जाए। 2 दिन की घंटा नहीं निकलना। अच्छा, हाँ जी, है ना महंगा हो गया पेट्रोल? बहुत महंगा हो गया जी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई परेशानी होती ਤੁਹਾਨੂੰ? बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। पहले जहाँ पे समझ लें कि 100 रुपये का हमारा काम डलवा के काम हो जाता था, अब वहाँ पे मुझे 250 रुपये का डलवाना पड़ता है, तो फिर अपना मार्जिन भी कम हो जाता है। ये बराह रास्त आपके किचन के ऊपर भी असर पड़ रहा है ऐसे ही है, हर चीज़ महंगी हो रही है, और बाकी ज़िंदगी के मामला भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं कि जहाँ इंसान ने समझ लें कि 30,000 में एक मंथ निकाल लेना, वहाँ समझ लें आज के जैसे ज़माना हालात चल रहा है 10 दिन निकल रहे हैं जी। क्या कहोगे इस परेशानी से निकलने के लिए आप? यही है कि हम जो ये सब कुछ कर रहे हैं उनके लिए हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि बराए मेहरबानी हमारे हालात पे रहम खाएं। रिक्वेस्ट है उनसे कि रिलीफ दें हमें थोड़ा सा। सारी सूरत हाल आपके सामने है, इसमें कोई शक नहीं कि अगर पेट्रोल बढ़ता है तो उसके बढ़ने के बाद जो है आपके डायरेक्टली आपके जो निजी घरेलू मामलात हैं और ख़ासकर आपका जो किचन है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, मुतासर होता है। तो अस्सलाम वालेकुम जी, नाज़रीन हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू लोगों का लेने की कि वो इस पर क्या राय रखते हैं जो आए रोज़ पेट्रोल बढ़ जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताइएगा कि अभी फिर कल से आज तक फिर पेट्रोल बढ़ गया है, उसकी कीमतों में इजाफा हो गया, इससे आपकी ज़िंदगी पे भी कोई असर पड़ा है? नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ना चाहिए, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। मैं कह ये यानी कि ये असर नहीं पड़ा, ये टू मच से भी ज़्यादा है। टू मच से बड़ा कोई वर्ड नहीं है। अब तो लफ्ज़ नहीं रह गए कि अपनी मतलब सूरत हाल को कैसे बयान करें।
कैसे बयान करें, ऐसी बात ऐसी बात ही है। तो ये सारी सूरत हाल आपके हुक्मरानों को नज़र नहीं आती, या उनके ये मसाइल ही नहीं है, उन्होंने कड़ी मोड़ सच लानी। बस सर सॉरी टू से ये कहना पड़ा कि शेम ऑन मी टू बी अ पाकिस्तानी एट दिस स्टेज, कि शर्म आ रही है अपने आप को पाकिस्तानी कहते हुए। यहाँ पे एहसास होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, पाकिस्तान है। देखिए ये जीने का हक भी ले रहे हैं, ये पीने का हक भी ले रहे हैं, पानी नहीं मिलता, पानी मिल रहा है। आप भी सुबह उठ के जाते हो किसी का उस पर पानी के फ़िल्टर पे, पानी पीने को नहीं है, पीने को एच एंड एवरीथिंग नहीं है। अब एक था पेट्रोल जो मेजर सोर्स है, एवरी बिजनेस, एवरी हरकत है तो काम है, हरकत है तो कारोबार है, हरकत है तो ज़िंदगी है। ये हरकत की वजह ही रोक रहे हैं। आपके वसाइल ही इतने करें, आप हरकत ना कर सकें। अब सुनने में आ रहा है कि ये लोग कंपनसेट कर रहे हैं इन शेप ऑफ कोई मोटरसाइकिल वालों को, सुना है मैंने, दे रहे हैं। लेकिन ये कोई 2000 दे के कोई हल तो नहीं है ना। इसका प्रॉपर हल हो तो सबको फ़ायदा हो। सोलर सिस्टम लगाएं, सारा पैसा उधर लगाएं, लोगों को आसानी बिजली दें। बिजली होगी तो पेट्रोल भी आसानी से मिलेगा। आसानियाँ पैदा करना काम है। अच्छा, आपने वोट कास्ट किया था? हाँ जी, किया था। हमने तो बहुत पहले किया था, उसके बाद तो हौसला ही नहीं पड़ा। अच्छा, किसे वोट का? आज आप क्या समझते हैं, ये छोड़ें, कौन सी हुकूमत आपकी नज़र में अच्छी है, या वो लीडर ऐसा जो इस मुल्क के, इस कौम के हालात तकदीर बदल सकता है? हाँ, एक है, वो एक अल्लाह का बंदा आएगा जो इस्लामिक कानून नाफिज करेगा। नहीं वही नहीं, कोई भी हो सकता, आप भी हो सकते हैं, एवरीवन, जिसे अल्लाह चुने। वरना इस मुल्क का, इस कौम का कोई हाल नहीं है। जब तक हाथ नहीं कटेंगे, जब तक संसार नहीं किया जाएगा। हाँ, आजकल काम कर रही हैं मरीम नवाज साहबा, लेकिन उनको सही ट्रैक नहीं नज़र आ रहा, मैं समझता हूँ। मतलब कि वो बांट रही हैं, उनको ये नहीं पता किसको कहाँ बांट रहे हैं। सर सब कुछ पहुंचता है। अब तो आप देखिए ना सर, वो कहते हैं जिस तरह लागे सोतन जाने। आपको जब तक मुक्का नहीं पड़ेगा आपको दर्द नहीं होगी। मुझे 10 मुक्के पड़ेंगे, मुझे पता होगा। इनका पेट्रोल बंद करें, इनको अल्लाह हिदायत दे दे, और अल्लाह हिदायत तब देता है जब वो दिल बदलता है। अब इनका अल्लाह दिल बदले, और वही मैंने कहा जब दिल बदलेंगे तब इस्लामी कानून नाफिज होगा। यार पाकिस्तान है, कलमे के नाम पे लिया है, यहाँ दीन का अलिफ बे नहीं है, दीन का अलिफ बे नहीं है। ये गलत बात है। हमें कुछ ना दें, इस्लामी कानून दे दें। जब इस्लाम के चलेंगे, दीनी का माहौल होगा, आपको पता होगा। मैंने ये ज़रा सा हेरी फेरी की, चाहे आप कोई भी हैं, इंतसाफ भी होगा, कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं? अच्छा, यार ये बताएं कि आए रोज़ पेट्रोल जो बढ़ रहा है, इससे आम आदमी की ज़िंदगी के ऊपर क्या असर पड़ रहा है? आम आदमी की ज़िंदगी में आप खुद ही देखें कि मैं जब से मैंने होश संभाला, जब से मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे 11 साल हो गए जॉब करने को। सैलरी, तनख्वाह जो भी हमें मिलता है वो वहीं का वहीं है। पहले भी उतना कमा रहे थे, अभी भी उतना कमा रहे। सिर्फ फ़र्क पता क्या, पहले महंगाई इतनी नहीं थी, अब महंगाई आपके सामने ही है कि 414 रुपये का पेट्रोल ही 420 का हो गया। आवाम देखें, आवाम डलवाएगी नहीं, मजबूरी है, क्या करें। बोलते क्यों नहीं है वहाँ, कहते हैं कैसे? मैं इसलिए तो निकल आया हूँ मैंने कहा। अब मुझे ये बताएं कि ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरे हिसाब से गुजारिश है कि जो पेट्रोल के रेट्स बढ़ा रहे हैं सब, ये इस चीज़ पे आवाज़ उठाएं। ये सारे आवाज़ उठा मुझे रहे हैं। ये बताएं कि उठाएं ना आवाज़, वो हुकूमत ऊपर की जा रहे तरफ हैं, से कहते हैं जो भी आवाज़ उठाता है उसको गला दबा देते हैं, जिसकी भी। ऐसे ही यार, आप उठाएं आवाज़। नहीं ना उठा सकते, उठाने से कुछ नहीं होगा। जो उन्होंने तय कर लिया वो करना ही करना है उन्होंने, जो गवर्नमेंट ने। वो आपकी वो वाम, उनको नहीं नज़र आ रही कि वाम किस तरह पिस रही है, उनको भी तो नज़र आ रहा है ना, उनको भी। है ना, वो हम है या नहीं है, वो गवर्नमेंट है ही है बस। अब आप ऐसे चुप करके बस जितना मर्जी, वाम के जोर पे नहीं आती गवर्नमेंट, जो भी आती है तो आप वो जो मर्जी करें कर वाम के जोर पे कभी आती नहीं। जब आएगी तो फिर वाम की सुनी भी जाएगी। बात है ना क्या, उनका कहने का मतलब ये है, चले अवाम निकल आती है बाहर, बांग्लादेश, श्रीलंका, फ़लाँ कंट्रीज में ऐसा हुआ है कि अवाम बाहर आई है। क्या हुआ है, इनकलाब आया, बदलाव आया। पाकिस्तान में जब भी अवाम आती है क्या होता है, बाहर शेलिंग होती है, उन पर लाठी चार्ज होता है। इवन के उनके
फायरिंग होती है, हुआ है ऐसा? ये मैं नहीं, सबको पता है, कोई नहीं बोलेगा। वो हल क्या है इसका? हल मुझे अब बताएं ना कि आप भी, अब मैं ऐसे बैठा हूँ, फिर तो हल यही है कि हमारा जो ये हिसाब है कि बॉलीवुड एक मूवी है, उसमें एक विलन पता क्या कहता है, उसमें वो ना प्राइम मिनिस्टर को इस लेवल का बंदा होता है, तो वो कहता है अवाम बाहर आ रही है, अवाम प्रोटेस्ट कर रही है, तो उसका क्या करें हम? तो वो कहता है जी महंगाई इतनी बढ़ा दो, भूख इतनी बढ़ा दो कि वो गद्दारी करने पे आए ना। अब ये बताएं कि अब मुझे ही बताएं, ये 2-4 बंदे इधर खड़ा कर दें, उनको बोलें आप 2 दिन छुट्टी करके आप सड़क पे आएँ, आगे इसके खिलाफ आप एहतजाज करें। मेरे समेत सभी पता क्या बोलेंगे कि 2-3 या 3 दिन मैं कैसे तोड़ूं? सर जी तब्दीली यहाँ पे सिर्फ ये जो जितने भी हमारे लीडर्स हैं ना, ये सब को ना फारिग कर देना चाहिए। हमारी फ़ौज इसको टेक ओवर कर ले तो ज़्यादा बेटर है। पहले जो जरदारी साहब ने माशाल्लाह से मुल्क का जो हाल किया तो वो हम सबको पता ही है। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने कुछ हद तक कह लो, बस कुछ हद तक काम कुछ किए हैं, बाकी कोई चक्कर नहीं है। आवाम भूखी मर गई है, ठीक है। पेट्रोल के लिए आप देखें क्या बुरा हाल किया हुआ है। लग रहा फ्री मिल रहा है, फ्री नहीं मिल रहा सर जी। अब बांग्लादेश में भी तो यही सारी जंग लगी ना, वो मुल्क से बाहर, दुनिया से बाहर तो नहीं है, वहाँ पे कोई पेट्रोल नहीं पड़ा, सिर्फ पाकिस्तान में पड़ना है। ये लोग फ़ायदा उठाते हैं, सिर्फ मौका देखते हैं, मौके का फ़ायदा उठाते हैं। कोई कहीं पे ये रेट नहीं पड़े सर जी को कहाँ कहें, किसको कहें? खुली कचहरियाँ सर, कोई खुली कचहरी नहीं है। गरीब आवाम को सिर्फ पीसा जा रहा है और कोई सुनने वाला नहीं है। सिर्फ सर जी कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ ये नाम का और दिखावा है। सिर्फ एक चूरा ना जो बेचा जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है कि हमें इंडिया के खिलाफ फतह मिली है, इस चीज़ पे खुश है, लेकिन ये चीज़ हमारा पेट नहीं भरेगी। अब ये देखें कि ये हुकूमत कुछ नहीं, ईरान अमेरिका कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ आवाम का खून चूसा जा रहा है बस। ईरान अमेरिका की जंग है, एक तरफ साडे ट्रंप भी ये कह रहा है, ईरान भी ये कह रहा है और हमारे हुक्मरान भी यही कह रहे हैं कि जिससे क्या कहते हैं शिप के ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग लगा होगा उसको कोई टच नहीं करेगा। आए दिन खबर भी आती है कि कंटेनर्स आ रहे हैं, फिर क्यों महंगा हो रहा है? हुकूमत से सर जी मैं तो मुतमईन नहीं हूँ, सीधी जो बात है। नहीं, हम बड़े काम भी कर रही है। हम पक्के नून लीग के लीडर हैं, मेरी फैमिली के 68 वोट हैं, सारे नून लीग के हैं, लेकिन हमें रोने वाला कर दिया उन्होंने, यकीन करें, ठीक है। फिर वो जो रिलीफ मिल रहे हैं, किसको मिल रहे हैं? हमारे ख़ानदान में जितने भी मेरे चाचा ताए मामे, किसी को भी कोई रिलीफ नहीं है, कोई राशन कार्ड नहीं, कोई कुछ नहीं है। ये किसको दे रहे हैं? सिर्फ अपने जो जानने वाले हैं उनको। गरीब आवाम, अब मैं यहाँ पे इंटरनेट की केबल की रिकवरी करता हूँ, ठीक है। मैं अब बताएं किसको कहें हम जाके? आवाम को जो ये आते हैं सर्वे कर रहे हैं जी, फलाना दे दे, ID कार्ड दे दे, राशन कार्ड देंगे, फलाना देंगे, कुछ भी नहीं मिला। कोई आज तक हमें गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ नहीं मिला। आज हम किसको कहें जाके? हम सारे ख़ानदान वाले एक दूसरे से रब्ता तो रहता है ना सर जी, कोई अवामी नहीं है। हमें यकीन करें कि इतना दुख हुआ है कि कोई एक बंदा तो हमारे ख़ानदान का कहता है जी मुझे राशन कार्ड मिला या कोई रिलीफ मिला, किसी को भी नहीं मिला। पता नहीं किसको दे रहे हैं, ये सिर्फ आपने जो जानने वाले हैं उनको मिल रहा है। अब जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है ना, आप जितनी भी हिस्ट्री निकाल के देख लेना, कोई भी मुल्क है ना आवाम को रिलीफ देती है, सब्सिडी देती है, ठीक है, कि चले बर्डन है हम पे, हमें तेल नहीं आ रहा, गैस नहीं आ रही, हुरमस बंद है, ये है वो है, मर गए लुट गए, लेकिन इतना पैसा जा रहा है 120 124 130 रुपये पर लीटर पे सिर्फ लेवी टैक्स है, इतना पैसा जा रहा है, उसमें 1 रुपये की भी सब्सिडी है, 1 रुपये का भी रिलीफ मिला है आपको? मुझे बताएं। हैरान हूँ, पहले 1 महीने के अंदर 7 दफ़ा कीमतें बढ़ती हैं, 23 रुपये, 15 रुपये, 17 रुपये, 115 रुपये, और फिर ये 14-15 रुपये बढ़ गए, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं यही तो कह रहा हूँ, मुझे उतनी शिद्दत से आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा जितनी तेजी से वो बढ़ा रहे हैं। मेरी उनको अब क्या कहें, हम लोग क्या कह सकते हैं? भूखा तो मार दिया, अब पेट नंगा करके इन लोगों को तो दिखाने से रहे हम लोग, लेकिन इन लोगों को कुछ शर्म आनी चाहिए कि आवाम के। हाँ जी, तोड़ के बेचारा कौन आए सामने, कौन एहतजाज करे, एहतजाज का रिजल्ट क्या होगा? 2 बजे तक यहाँ पे कोई सोया नहीं उठता, हम कहाँ से रोजी रोटी कमाएं? बच्चे भूखे मार दिए इन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया जी, ठीक है, आपकी ये आवाज़ जानी चाहिए। नाज़रीन, सारी सूरत आपके सामने है, अवाम कितना परेशान है और उनकी क्या राय है इस हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से, वो आपके सामने है। मज़ीद भी हम बात करेंगे लोगों से और जानेंगे कि कितना दर्द है उनके दिलों में, उनके एहसासात और जज्बात क्या हैं। आए रोज़ तेल की कीमतें बढ़ जाने से उनकी ज़िंदगी के ऊपर कितना असर पड़ता है और कितना मुतासिर होता है, ये सब जानेंगे बट आफ्टर दिस ब्रेक।